नमस्ते दोस्तों। अभी सेंट्रल इंडिया सीरीज़ के ये चौथे दिन में मैं पहुंच चुका हूं। आज 28 फरवरी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में होटल रिलैक्स इन में कल रात में देर से पहुंचा था। आज सुबह 6:30 बजे तक ही मैं रेडी हुआ हूँ। आज यहाँ से निकलकर फिर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके बिलासपुर के आसपास के टूरिस्ट स्पॉट देखकर बिलासपुर रायपुर रोड में से टूरिस्ट स्पॉट्स देखकर आगे मुझे छत्तीसगढ़ छोड़कर ओडिशा में घुसने का प्लान है। कल रात यहाँ मैं देर से पहुँचा था, इसलिए कुछ देख नहीं पाया, लेकिन आज सुबह सुबह मुझे नर्मदा नदी का उगम स्थल और अमरकंटक के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स देखने हैं और मैं होटल से निकल चुका हूँ। अमरकंटक जो जगह है वो सतपुड़ा और विंध्या माउंटेन रेंज का एक मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पर नर्मदा नदी, जोहिला नदी और सोनभद्र नद के उगम स्थल है। यहाँ से नर्मदा नदी नर्मदा कुंड में उगम होती है और यहाँ से बहकर गुजरात के भरूच के आगे तक जाती है और अरबी समुद्र में मिल जाती है। अमरकंटक में इसी मंदिर में अभी जा रहा हूँ। नर्मदा नदी को माता का स्वरूप दिया है और यही माता नर्मदा का मंदिर है। इसके साथ साथ एक शिव मंदिर भी है और काल माधव शक्तिपीठ है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये सब टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते ही सफ़ेद मंदिरों का ये समूह आपको स्वागत करता है। अब सुबह सनराइज़ का टाइम है और ये सब सफ़ेद मंदिर नर्मदा कुंड में बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। इसी नर्मदा कुंड में रोज हजारों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ पर श्रद्धालु नर्मदा कुंड का पानी अमृत समान समझते और बोतल में भरकर लेके जाते हैं। सुबह सुबह पूजा हो रही है, इसलिए दर्शन के लिए मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है। यहाँ नर्मदा नदी का उगम स्थल है और उसके थोड़े ही ऊपर सोनभद्र नद का उगम स्थल है और कहा जाता है कि पौराणिक समय में इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन सोनभद्र नद को मंजूर नहीं था, इसलिए वो दूसरी ओर चला गया। दर्शन होने के बाद नर्मदा कुंड के ठीक पीछे पुराने कलाचुरी राजाओं ने बना हुआ मंदिर समूह आप देख सकते हो। अभी इस मंदिर समूह में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पातालेश्वर मंदिर है, जो आज से करीब 1000 साल पहले बांधा था। इसके साथ साथ जोहिला मंदिर, पंचवटी मंदिर, स्वर्ण मंदिर आदि कई सारे मंदिर यहाँ मौजूद है। नर्मदा मंदिर का दर्शन करके सुबह 7:30 बजे नाश्ता करने मेन मार्केट आया हूँ। यह होटल शुभम में थोड़ी देर इंतज़ार करके 30 रुपये में ही गरम गरम इडली प्लेट मैंने खा ली। अब मुझे यहाँ से निकलकर बिलासपुर के रास्ते जाना था और फिर बिलासपुर के आगे रायपुर रोड के तरफ कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स देखकर कोलकाता के तरफ वापसी करनी है। ये अमरकंटक का मेन रोड है और इस रोड में बहुत सारे मठ और मंदिर है। इसी के साथ साथ इसी रोड में आपको गुरुद्वारा भी दिखाई दे रहा है। कल रात को ही आते आते जैन मंदिर परिसर से मैं गुजर चुका हूँ और अभी तक यह मंदिर खुला नहीं, इसलिए वहाँ जाने का मैंने प्लान कुछ बनाया नहीं है। इसके बाद मैं सीधा कबीर चबूतरा की तरफ जा रहा हूँ। ये जगह लोकल लोग और कबीरपंथी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
और यहाँ संत कबीर आकर ध्यान लगाते थे। यहीं पर श्री गुरु नानक भी आते थे और उन्हें मिलते थे। आपको मैं और जानकारी दे दूं कि कबीर चबूतरा ये जगह भारत के 2 क्वाड्री पॉइंट्स में से एक है। क्वाड्री पॉइंट का मतलब है कि एक ही जगह पर 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर मिलती है। कबीर चबूतरा में भी ऐसे ही होता है। यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट है, अनूपपुर और ढिंडोरी, और छत्तीसगढ़ के 2 डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेली और पेंड्रा। ये चारों डिस्ट्रिक्ट कबीर चबूतरा में ही ठीक मिलते हैं। ऑफिशियली तो कबीर चबूतरा मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे दाहिने ओर आप कबीर सरोवर देख रहे हैं। ये प्यारी सी जगह, आगे जाकर गुफा, वाटरफॉल और अन्य चीज़ें भी मिल जाएंगे, जिन्हें जाने के लिए पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा। थोड़ा आगे आकर अब मैं डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रहा हूँ। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से गुजरता हुआ रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है। अब ये जंक्शन पॉइंट में आया हूँ मैं। यहाँ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर है। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में ही आने वाला छेरछेरा रिसोर्ट में 2 मिनट रुककर अभी मैं वापस छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहा हूँ। थोड़े आगे जाकर ही छत्तीसगढ़ का मुंगेली डिस्ट्रिक्ट का वन मंडल हमें स्वागत करता है। और अभी मैं अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में गुजर रहा हूँ। ये एक बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल एरिया लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर है। कल रात को मैं इसी बायोस्फीयर रिजर्व से आया था। अगर मुझे पता होता कि ये टाइगर रिजर्व है तो मुझे यहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती। इसके आगे ही जाते जाते काफ़ी सारे बंदर भी है रास्ते में ही रानी वाटरफॉल का पॉइंट है, लेकिन अभी वो सूख चुका है। अमरकंटक के सतपुड़ा के पहाड़ों से नीचे उतरकर अब मैं मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के मोड़ पर आ चुका हूँ। ये जगह का नाम है केवची। इस मोड़ से पेंड्रा और बिलासपुर के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसी जगह अगर आप बिलासपुर का शॉर्ट रास्ता पकड़ना है तो अचानक हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्री पॉइंट है। ये टाइगर का कोर जोन इलाकों से रास्ता गुजरता है और काफ़ी सिक्योरिटी से भरा हुआ है। वहाँ के सिक्योरिटी लोग मुझे दूसरे रास्ते से जाने के लिए कह रहे थे, जो कि मेन हाईवे है, लेकिन मैंने इंसिस्ट कर लिया कि मुझे यहीं से जाना है। यहाँ से जाने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ती है। स्कूटर से 50 रुपये लगते हैं और इसी तरह एक पर्ची दी जाती है जिसमें आपका नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी नंबर, कहाँ का रजिस्ट्री है
हमारा एड्रेस सब कुछ चेक करके उनके पास रिकॉर्ड रहता है। शिवतराई नाम का एंट्री पॉइंट है जहाँ तक अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये पूरे रास्ते में 5 चेक पॉइंट्स हैं और हर चेक पॉइंट में हमारी पर्ची का एंट्री का टाइमिंग देखकर वेरीफाई करते और गुजरने का टाइम भी लिखते हैं। तो अभी मैं अचानकमार के टाइगर जोन में प्रवेश कर रहा हूँ। मेरे लिए तो पहली बार है कि जंगलों के बीच जाते वक्त थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन जंगलों में ऐसे अकेले जाते जाते बहुत बड़ा एडवेंचर हो रहा है। इस रोड से बसें भी गुजरती है जो बिलासपुर से मध्य प्रदेश के शाहडोल, जबलपुर, कटनी वगैरह में कनेक्शन देती है। ये बस कटनी से बिलासपुर के तरफ जा रही है। अब लोरमी गांव में पहला चेक पोस्ट आता है। जंगलों से जाने वाला ये रास्ता तो धीरे धीरे खराब हो रहा है। इसके बारे में मुझे सिक्योरिटी एंट्री पॉइंट में ही बताया था कि दूसरा रास्ता अच्छा है। बीच के 20 किलोमीटर पार करने के लिए तो मुझे 1 घंटा लग गया, लेकिन बस तो मेरे काफ़ी आगे निकल चुकी थी। लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से अपना स्कूटर धीरे चला रहा था। सेकंड चेक पोस्ट में ये बस का बड़ा हॉल्ट था, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट रुककर ही आगे निकल गया। टाइगर सेंचुरी से अकेले जाने का ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था। टाइगर होते तो है, लेकिन इतने दिन दहाड़े तो दिखेंगे ही नहीं। अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आखिरी चेक पोस्ट शिवतराई में पहुंचा हूँ और यहाँ काफ़ी सारे चेक पोस्ट मौजूद है। यहाँ पर से पिछले 15 किलोमीटर से मेरे स्कूटर का पेट्रोल का इंडिकेशन लो दिखा रहा था। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो मेरे इस एडवेंचर का तो मिस एडवेंचर हो जाता, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसे कुछ हुआ नहीं। शिवतराई तक तो मेरा पेट्रोल बच गया। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि पेट्रोल पंप तो लगभग 20 किलोमीटर दूर कोटा में ही मिल जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे चला रहा था ताकि एवरेज बना के रखे और कम से कम पेट्रोल खर्चा हो जाए। लगभग दोपहर को 11:30 बजे कोटा में पहुंच गया। ये छत्तीसगढ़ का कोटा है। राजस्थान का कोटा इससे कई गुना बड़ा शहर है। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन करगी रोड भी है। पेट्रोल भरने के बाद इसके बाद रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया और बिलासपुर के रतनपुर में मुझे जाना है। रतनपुर पहुँचने में मुझे सिर्फ 15 मिनट लग चुके। रतनपुर बहुत पुरानी जगह है और इस जगह में एक पुराना किला है जिसको ओल्ड फोर्ट कहते हैं, रतनपुर ओल्ड फोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर महामाया मंदिर है जो एक और शक्तिपीठ है। 12-12:30 बजे रतनपुर पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले रतनपुर का ओल्ड फोर्ट देखने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी में ही मैंने फोर्ट देख लिया। ये फोर्ट काफ़ी छोटा था, इसके कोई एंट्री फीस भी नहीं थे, लेकिन बहुत प्यारा सा बना था। यहाँ पर थोड़ा टाइम आराम करके अब महामाया मंदिर के तरफ जा रहा हूँ। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ सती माता का दक्षिण नितंब गिरा था। ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी व्यवस्था भी है। लंच टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि दर्शन से पहले पेट पूजा किया जाए। टेंपल के नज़दीक ही शर्मा भोजनालय में मैं हाथ मुंह धोकर सिंपल वेज थाली मांग ली। खाना तो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन टाइम पर भोजन हो गया। आज पहले ही बार 4 दिनों में दोपहर का भोजन टाइम पर ले रहा हूँ। इसके बाद मंदिर के तरफ जा रहा हूँ। मंदिर परिसर देखकर लगा कि बहुत भीड़ होगी, लेकिन मंदिर के वहाँ तो
क्यू काफ़ी ऑर्गेनाइज किया था। मंदिर में कोई लाइन नहीं थी और बहुत ही जल्दी दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद अब मुझे बिलासपुर सिटी की तरफ जाकर बिलासपुर के ही आगे रायपुर रोड में 1-2 टूरिस्ट स्पॉट्स देखने थे। अब यहाँ से निकल कर मैं बिलासपुर सिटी से गुजर रहा हूँ। बिलासपुर शहर दक्षिण पूर्व मध्य रेल यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर्स है। इसी के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट भी है। अभी यहाँ से महामाया चौक से राइट लेने पर ये नदी पार होती है, जो बिलासपुर का सबसे बड़ा जंक्शन में पहुँचा हूँ, जिसका नाम है नेहरू चौक। काफ़ी समय सिग्नल में और ट्रैफिक में गुजरते गुजरते नए नए बनाए हुए रेलवे के फ्लाईओवर से पार करके अब मैं टूवर्ड्स रायपुर के तरफ रास्ता पकड़ लिया है। थोड़े ही आगे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट भी आ जाता है और अभी ये रास्ता काफ़ी चौड़ा हो चुका है और शहर का ट्रैफिक भी बहुत कम हुआ है। और थोड़ा आगे जाकर बिलासपुर एयरपोर्ट का तरफ रास्ता निकल जाता है। अब मैं टूवर्ड्स रायपुर जा रहा हूँ। बिलासपुर बाईपास रोड है और यहाँ बाईपास के जंक्शन का फ्लाईओवर का थोड़ा काम चल रहा है। शायद 6-8 महीने में बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा, फिर इस जंक्शन में कोई ट्रैफिक नहीं रहेगी। अब मैं बिलासपुर रायपुर एक्सप्रेसवे में लग चुका हूँ और इसके बाद तो एक्सप्रेस स्पीड से ही मैं अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दी। करीब 30 किलोमीटर बाद मुझे शिवनाथ नदी के ऊपर बसा हुआ मड़कू द्वीप पर जाना है। ये छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक ही रिवर आइलैंड है, यानी कि नदी के बीच में बेट है और इसी बेट मड़कू द्वीप में 3 अलग अलग जिलों की सीमाएं मिल जाती है। 30 किलोमीटर तो महज आधे घंटे में ही पार हो गया और बैतालपुर से मड़कू का मोड़ लेकर अब मड़कू द्वीप में करीब 3 बजे पहुंच चुका हूँ। शिवनाथ नदी मेरे सामने ही है और नदी के किनारे थोड़े समय आराम करके मैं अपना इंस्टीट्यूट का कुछ काम ऑनलाइन में ही कर लिया। इसके बाद 4 बजे मड़कू द्वीप के तरफ निकल चुका हूँ। आप ये देख रहे हो, शिवनाथ नदी के ऊपर बांधा हुआ पहला पुल है। ये पुल पार करके अभी मैं ये मड़कू रिवर आइलैंड में आ चुका हूँ। मेरे बाएं ओर बहुत पुरातत्व मंदिरों का समूह है और वो कोविड-19 के वजह से बंद है। इसी के साथ साथ राइट साइड में कुछ मेला लग जाता है और ये मेले का ग्राउंड है। ये सब शिवनाथ नदी के बीचों बीच है। इसके थोड़ा आगे जाकर शिवनाथ नदी के ऊपर का दूसरा ब्रिज में पार कर रहा हूँ और ये पुल पार करने के बाद अब मैं भाटापारा जिले में प्रवेश कर लेता हूँ। भाटापारा के गौ माता तो मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहे। थोड़ा सा आगे जाकर रुका, ग्राम पंचायत परसवानी है। यहाँ से देखकर अब वापस यू टर्न लेके फिर शिवनाथ नदी के ऊपर रिटर्न कर रहा हूँ। आप देख लीजिए शिवनाथ नदी कितने प्यारी है और नदी के तट के ऊपर रुककर कुछ सेल्फी ना ले तो घूमने का कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। शिवनाथ नदी के ऊपर का यह ब्रिज पानी का काफ़ी कंट्रोल करता है। मड़कू द्वीप देखने के बाद अब आगे जाकर बेमेतरा जिले में स्थित
गिडवा परसादा बर्ड वेटलैंड देखनी थी। यहाँ से ये जगह 20-25 किलोमीटर दूर है, उसमें से 10 किलोमीटर तो हाईवे से जाना है और बचे हुए 15 किलोमीटर है। ये तय करते करते आधा घंटा लग गया और मैं गिडवा परसादा बर्ड सेंचुरी में पहुँचा हूँ। हाईवे छोड़ने के बाद नंदघाट आता है। नंदघाट में फिर से गौ माता मुझे आगे जाने नहीं दे रही है। बहुत सारे हॉर्न बजा बजा कर भी देखिए कि कितना मुश्किल हो रहा है मुझे यहाँ से पास होने के लिए। लग गया। गौ माता ही इस रोड में ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। गिडवा परसादा बर्ड सेंचुरी में पहुंचने के बाद गिडवा परसादा बर्ड सेंचुरी लोकल लोगों को ज़्यादा पता नहीं है और ये रास्ता भले ही बेमितरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन ये मुंगेली रायपुर रोड कनेक्शन है। गूगल नेविगेशन के मदद से मैं गिडवा वेटलैंड में आ चुका हूँ। पहले दृश्य से मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन गौर से देखने के बाद शाम होते ही बहुत सारे पक्षियों के समूह आने लगे। ऐसे पक्षी आने लगे जो मैंने पहले कभी देखे नहीं थे। सभी पक्षियों को तो मैंने कैप्चर नहीं किया। शाम 5-5:15 हो गए। ये ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन है जो कि यहाँ पर कीचड़ में रहती है और इसी तरह से कीचड़ के ऊपर भी अपना रास्ता बना कर चलती है। साथ ही में पीछे जो आपको बत्तख दिख रहे हैं उनका नाम स्पॉट बिल्ड डक है। ये पक्षी तो यहाँ वेटलैंड में मज़े ले रहे हैं। काश हम इंसानों को भी ऐसे मज़े लेने की आज़ादी मिल जाती। लेकिन अभी शाम 5:30 हो गए और मुझे परसों सुबह यानी कि कल और आज की रात, कल की रात और कल का दिन, 2 रात और 1 दिन का समय है मेरे पास और यहाँ से लगभग 840 किलोमीटर की यात्रा करके अभी घर जाना है। ये बहुत ही मुश्किल का काम है। पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। सोचते सोचते ही मैं वापस नंदघाट आ चुका हूँ। ये जगह बिलासपुर रायपुर हाईवे का मध्य भाग है। यहाँ से बाई ओर बिलासपुर और दाहिने ओर रायपुर का रास्ता जाता है। यहाँ पर 2 मिनट हाईवे में आराम करके सफ़र करने से पहले सनसेट और कुछ फ़ोटोज़ लेकर मेरा पिट स्टॉप कर लिया। अब शाम लगभग 5:45-6 बजे मैंने डिसाइड कर लिया कि जितना हो सके नॉन स्टॉप चला लूँ और देखते हैं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। इसलिए मैं इसी हाईवे से, एक्सप्रेस हाईवे से जाते जाते फिर बिलासपुर की ओर जा रहा हूँ और बिलासपुर में बिना एंट्री करके बाईपास रोड से ही मैं अभी बिलासपुर बाईपास पकड़ रहा हूँ। बिलासपुर बाईपास पकड़ते पकड़ते ही अंधेरा हो गया। अब मैं बिलासपुर से अकालतारा, जंजगीर, चांपा, रायगढ़ होते हुए ओडिशा में एंट्री करने का प्लान बनाया है। बिलासपुर बाईपास तो बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। ये ख़त्म होते ही बिलासपुर मेन सिटी का ट्रैफिक लगता है और अभी लगने लगा कि रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक है। फिर भी मैं आगे निकलकर नॉन स्टॉप स्कूटर चला ही रहा हूँ। 7:15 बजे है और पिछले 1.5 घंटे से मैं स्कूटर चला रहा हूँ। अभी मैं तरौद के ओर आया हूँ और यहाँ पर मैंने पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने के बाद काफ़ी 20 मिनट आराम कर लिया। शाम के करीब 8 बज चुके थे और मैं आशा कर रहा था कि ऐसे ही रोड मुझे आगे कोलकाता तक मिल जाए। नॉन स्टॉप 70 किलोमीटर तो मैंने पहले ही बार चला लिया है। काफ़ी थक चुका था, स्कूटर भी काफ़ी गर्म हो गई थी, इसलिए यहाँ बैठकर मोबाइल में नेट सर्फिंग करके टाइम गुजार दिया।
आगे निकलकर मुझे पता नहीं था कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। अकलतारा से निकलकर सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही 4 लेन रास्ता से अभी 2 लेन हो गया है और रात के अंधेरे के समय में चलाना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। 8 बजे गूगल मुझे न्यू रोड अंडर कंस्ट्रक्शन से जाने के लिए कह रहा है। गूगल बाबा तो ये सब के लिए मशहूर है और रास्ता कहीं खो ना जाए, इसलिए मैंने सोचा कि ये न्यू रोड अंडर कंस्ट्रक्शन से नहीं जाऊँ और पुराने रोड से ही जाऊँ जो कि जांजगीर और चापा शहरों में से गुजरता है। अब रात के करीब 9 बज चुके हैं और मैं यहाँ से जंजगीर शहर में लग चुका हूँ। जंजगीर शहर से जाते जाते ये मोड़ आ जाता है जहाँ से गूगल मुझे फिर नए रोड से जाने के लिए कह रहा है। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट जाता तो चांपा सिटी और रेलवे स्टेशन से गुजरता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो गूगल बताए उससे जा लेता हूँ। 5-10 किलोमीटर का रास्ता है। ये न्यू रोड अंडर कंस्ट्रक्शन जंजगीर और चांपा शहरों का बाईपास है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसमें इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ हैं, इसलिए मुझे डाउट था कि क्या ये रोड आगे तक होगा भी कि नहीं। मेरा डाउट सही निकला और थोड़े आगे जाकर ही हसदेव नदी पर पुल का निर्माण का कार्य चल रहा था और मुझे डर था कि अभी मुझे फिर वापस जंजगीर तक जाना पड़े। लेकिन मैंने 2 साइकिल वालों को वहाँ से जाते हुए पूछा कि क्या मैं हसदेव नदी पार कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा कि उनके पीछे पीछे आ जाए और उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चल रहा था। भैया ये रास्ता बंद है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से है, चालू हो गया है। अच्छा ठीक, आगे से राइट मुड़ना है मतलब? हाँ वो गाड़ियाँ जा रहे हो, वहाँ जाके फिर आगे नदी पार करके फिर राइट में। अच्छा कहाँ से है? यहाँ से है ना? रास्ते में काफ़ी ओबड़ खोबड़ थी और मुझे हसदेव नदी पार करने के लिए अब बहुत सा तंग से बनाया हुआ ये पुल से गुजरना है। यहाँ से यही रास्ता है ना? अच्छा, और सामने देखना थोड़ा घास गया है। अच्छा और सामने से ना आराम से जाना, आराम से, और 4 लाइन पकड़ लेना। हाँ 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 ठीक है, चलिए थैंक यू। उन्होंने कहा कि ये पुल भी टूट चुका है, इसलिए सावधानी से चलना। मेरे लिए रात का तो ये एडवेंचर ही हो गया है। मैं हैरान हूँ ये देखकर कि यहाँ पर 4 व्हीलर भी जा रहे हैं इतने से तंग से पुल के ऊपर से। अभी इसी में से मुझे जाना है। ये टूटा हुआ पुल है, इसके बाद अब मुझे नदी में ही उतरना है। यहाँ से अपनी स्कूटर मैं नदी में ले ली, क्योंकि फरवरी था तो नदी सूखी हुई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरा डैश कैम तो यहाँ पूरा उल्टा हो गया और काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग तो छूट गई। अब यहाँ से फिर से मैं न्यू रोड अंडर कंस्ट्रक्शन लग गया हूँ और मेन रास्ता पकड़कर अब बड़ा द्वार होते हुए शक्ति, खरसिया और रायपुर के जगह पार होते होते ओडिशा के तरफ जाने का प्लान है। रात के 10 बज चुके हैं। मुझे काफ़ी भूख लगने लगी है। अब मैं बड़ा द्वार के नज़दीक खाने का होटल देख रहा हूँ। यहाँ से कोलकाता शायद 700 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, एग्जैक्टली देखा नहीं। बड़ा द्वार में मीरा होटल एंड रेस्टोरेंट में मैंने वेज मंचूरियन और राइस खा लिया और थोड़े दिन आराम करके फिर सोचा कि रात 10:30 बज गए और इसके आगे सफ़र करना अनजान जगह में शायद सेफ नहीं होगा। ये सोच पर वहाँ पर बैठे हुए लोगों को मैंने आसपास के होटल की पूछताछ कर ली।
तो उन्होंने बताया कि पास ही 100 मीटर दूर होंडा शोरूम के सामने आपको अग्रसेन भवन मिल जाएगा। वहाँ जाके खटखटाइए, वहाँ का सिक्योरिटी उठ जाएगा और आपको रूम दे देगा। आप वहाँ गाड़ी अंदर पार्क कर लीजिए, आराम से रात गुजारिए और कल सुबह उठकर आपका जर्नी कंटिन्यू कर लेना। जैसे उन्होंने कहा ठीक वैसे ही हो गया। अग्रसेन भवन में रात 11:15 बजे पहुंचा और नीचे पार्किंग करके सिर्फ 200 रुपये का मुझे रूम मिल गई। मैंने रूम बिना देख के ही ले ली, सोचा कि जैसे भी हो जाए रूम मैं ले लूँगा, बस मुझे रात काटनी है। लेकिन देखकर हैरान हो गया कि 200 रुपये के कमरे में एयर कंडीशन था, वो चल भी रहा था, बाथरूम भी था, सिर्फ गर्म पानी नहीं था। शायद ये अग्रसेन भवन कोई ट्रस्ट है और ऐसे ही अग्रसेन भवन देश के काफ़ी सारे कोनों में मिल जाते हैं। रात काफ़ी देर हो चुकी थी। मोबाइल कैमरा वगैरह चार्जिंग में रखकर सोते सोते 11:30 बजने वाले। तो आज के चौथे दिन की रात बड़ा द्वार के अग्रसेन भवन में ही जा रही है। कल की जर्नी यहाँ से 725 किलोमीटर दूर है कोलकाता, और ये सफ़र तय करने एक दिन में लगभग नामुमकिन है। क्या ये अंतर मैं तय कर पाऊँगा? 725 किलोमीटर एक दिन। ये आप अगले एपिसोड में ही देख लीजिए। तब तक के लिए बड़ा द्वार से शुभ रात्रि।